सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आज संपूर्ण चाणक्य नीति के कुल 18 अध्याय में से 15वें अध्याय का सार पढ़ने चल रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे तो बातें आपको समझ में आएंगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको 18 पार्ट के वीडियो, 18 पार्ट के अध्याय के सार मिलेंगे। और चाणक्य नीति एक ऐसी नीति है जिसको आप अपने जीवन में प्रतिदिन अपनाकर, प्रतिदिन उपयोग में लाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और आप बहुत सारी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं चाणक्य नीति का 15वें अध्याय का सार। इस अध्याय के प्रारंभ में आचार्य ने दया के महत्व को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति इस संसार के प्राणी मात्र पर दया करता है उसे ना तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जप तप आदि साधन की आवश्यकता है और ना ही जटाजूट धारण करके साधु सन्यासी बनने की। दया सभी धर्मों का सार है। गुरु के महत्व को बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि शिष्य गुरु को अपना सर्वस्व समर्पित कर दे तो भी गुरु का ऋण शिष्य से नहीं उतरता। गुरु ही शिष्य को वास्तविक ज्ञान देता है जिससे वो ऋण होना संभव ही नहीं है। दुष्ट व्यक्ति से बचने का उपाय बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि या तो उसे मसल कर नष्ट कर देना चाहिए अथवा ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वह अपने कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न डाल सके। चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति मैले कपड़े पहने रहता है, जिसके दांतों पर मैल जमा हुआ दिखाई देता है, जो हर समय कड़वी बातें करता रहता है तथा जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोया रहता है, उसे ना तो लक्ष्मी प्राप्त होती है ना ही उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। आचार्य के अनुसार धन मनुष्य का बंधु और सखा है, इसलिए मनुष्य को धन संग्रह करते रहना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि धन को धर्म पूर्वक ही कमाना चाहिए। अन्याय से पैदा किया हुआ धन 10 वर्षों से ज़्यादा नहीं ठहरता। अनेक विद्वानों का कहना है कि समर्थ व्यक्ति जो कुछ करता है लोग उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराते। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। असमर्थ द्वारा किया गया अच्छा काम भी दोष युक्त माना जाता है। इसका कारण भय और स्वार्थ है, न कि सत्य दृष्टि। आचार्य ने दान की महिमा का बखान किया है। वे कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही गृहस्थ को भोजन करना चाहिए। उनके अनुसार प्रेम और स्नेह उसे ही कहा जाता है जो दूसरों से किया जाए। अपने संबंधियों तथा मित्रों आदि से तो सभी प्रेम करते हैं। आचार्य ने बुद्धिमान उसे कहा है जो पाप कर्मों की ओर आकृष्ट न हो। चाणक्य मनुष्यों को यह बताना चाहते हैं कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जबकि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। उनका कहना है कि वेद आदि शास्त्रों के पढ़ने पर भी जिसे उनमें वर्णित आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ उसका जीवन व्यर्थ है। उसका जीवन बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे धातु की कलछी स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ में घूमती हुई भी उसका स्वाद नहीं ले पाती। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति जब दूसरों के घर में जाता है अर्थात अपना घर छोड़ता है तो उसे छोटा माना जाता है। चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है, परंतु जब वह सूर्य की सीध में आता है तो एक प्रकार से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस समय वह सूर्य से ही प्रकाश ग्रहण करता है। चाणक्य ने यह बात स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि ब्राह्मणों के पास धन क्यों नहीं होता। उनका कहना है कि वे सदैव सरस्वती की उपासना में लगे रहते हैं, इसलिए धन इकट्ठा करने की उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती।
इस संसार में प्रेम का बंधन ही सबसे दृढ़ होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भंवरे में इतनी शक्ति होती है कि वह लड़कियों में भी छेद कर सकता है। भंवरे में इतनी शक्ति होती है कि वह लकड़ियों में भी छेद कर सकता है, परंतु कमल के अनुराग में बंध जाने के कारण उसकी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के जो भी स्वाभाविक गुण हैं वे कभी भी समाप्त नहीं होते। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य निर्धन होने पर भी अपने गुणों का त्याग नहीं करता। इस लेसन से एक मुख्य बात निकलकर आती है जो आप ध्यान दे के सुनिए। अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक किसी व्यक्ति के पास ठहरता है और 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए पाठ यानी कि 16वें पाठ का अध्याय का सार करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।